जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मबंधन फ्रेंड्स, पीएमसी अफ्रीका के मंच से मैं पूनम बजाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम 11 डेज ऑफ कर्मा क्लिनजिंग वर्कशॉप कर रहे हैं और आज हमारा 10th डे है। और आज बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारा कि हम मदर अर्थ के साथ में कैसे अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करें। मदर अर्थ हमको अनकंडीशनली बहुत कुछ दे रही हैं, मतलब जो भी हमारे पास आज है वो मदर अर्थ की वजह से है, लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन, केमिकल्स। तो इन सब चीजों के लिए आज हमारे साथ में अनीता जी जुड़ी हैं। मास्टर अनीता पुंदीर जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ कि वो आए और मंच की शोभा बढ़ाएं और इस टॉपिक पर हम हमें आगे की ओर ले जाएं। और मास्टर अनीता जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब शी इज अमेजिंग पर्सन एज वेल एज शी इज रेकी मास्टर एंड हीलर। और आज वो हमारे कर्म प्रक्षालन सत्र का संचालन करेंगी जो कि मदर अर्थ के ऊपर है। तो ओवर टू यू अनीता जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीएमसी अफ्रीका मेडिटेट की डिनर सेट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा मंच दिया है कि हम सभी इकट्ठे होकर मदर अर्थ के लिए, और जैसे कि हमने अभी पीछे भी काफी सारी अपनी कर्मा क्लिनजिंग की है, तो हमें एक मंच ऐसा मिला हुआ है कि हम सभी एक साथ जुड़कर अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा नेहा जी का भी, जो इसकी फाउंडर है, को फाउंडर, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी मास्टर्स को आज मैं बता दूं कि हम आज मदर अर्थ के लिए, हीलिंग के लिए, उनसे कर्मा क्लिनजिंग के लिए हमने जो जो भी अब तक जो जितने भी जन्म लिए हैं और जो भी हमारी तरफ से गड़बड़ हुई है, क्योंकि हम उनसे जितना लेते हैं उसका ग्रेटिट्यूड तो मेरे ख्याल से बहुत कम कर पाते होंगे, बल्कि उनको दुख ज्यादा दे देते हैं। अब आप कहेंगे दुख कैसे देते हैं, है ना? सब उनको तो ये समझते हैं कि ये तो पत्थर है, निर्जीव है, लेकिन हमारे देश में आप सबको मालूम होगा कि हम इनको क्या बोलते हैं? धरती माता। सबसे पहले हम ऋणी हैं अपनी माता के, जो हमें जन्म देती है। उसके बाद में दूसरे ऋणी होते हैं हम धरती माता के, जो हमको चलने के लिए एक स्थान देती है ना, अपनी गोद में पनाह देती है। अगर हमें वो जगह ही ना मिले, वो आने को मना कर दें इस धरती लोक में, तो हम जिस भी लेसन को सीखने आ रहे हैं या जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, क्या हम वो सब सीख पाएंगे? नहीं। हम सभी को मालूम है कि जो ईश्वर है, खुद परमात्मा भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि मुझे इस लोक में एक जन्म मिल जाए, जिससे कि मैं जो यहाँ नहीं सीख पा रहा वहां जाकर के सीख पाऊं। और सबसे बात जो बहुत ही अमेजिंग है, कर्मा क्लिनजिंग का एक जो प्लेस है वो धरती ही है। यहाँ आकर के हम लेसन सीखते हैं और अपना जो हम कर्म करते हैं उसको काटना, लेकिन ये भी है कि कर्म बनते भी यहीं पर ही है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ शरीर मिलता है। ठीक है। तो अब आप ये सोच के बताएं कि हम कर्म कैसे बनाते हैं धरती माता के साथ। कोई भी हैंड रेज करके बता सकता है कि हम क्या अपना, मैं मतलब धरती माता के साथ में अपने कर्मांश को कैसे बिगाड़ते हैं? एनीवन एल्स? कोई भी हैंड रेज कर सकता है, और अगर किसी को नहीं इस चीज की नॉलेज है तो फिर मैं आगे। हाँ जी। हाँ जी, जिग्ना जी बताइए। जिग्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है। अब ठीक है, अब ठीक है, बताइए। पॉल्यूशन करके, नॉइस पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, गंदगी फैला के। हम्म।
और बताइए। और नहीं पता। और नहीं पता। नहीं, शायद प्लांट्स को और मतलब प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, उनको हार्म करके शायद। हाँ, मतलब हम जो ये अर्थ पर गंदगी फैलाते हैं, ये बिल्कुल आपने सही बताया, जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं बहुत सही बताया सब कुछ। यही कुछ कारण ऐसे हैं जो हम अर्थ को बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। जैसे हम धरती माता के बच्चे हैं, वैसे ही जितना भी प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, वो भी तो उन्हीं का है। उसको तो सभी प्यारे, राइट। हम क्या करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं किस किस तरह से अपनी अर्थ को गंदा करते हैं। सारे गंदे नाले जो होंगे वो ड्रेनेज कहाँ कर देते हैं, नदियों में कर देते हैं। कितनी निर्मल हमको नदियां दी गई हैं, और उनको क्या किया जा रहा है, उनके अंदर इस तरह से सीवेज जो है वो नदियों में डाल दिया जाता है। फैक्ट्रीज का सारा गंदा पानी वो नदियों में डाल दिया जाता है। और तो और जब हम लोग वहां जाते हैं, गंगा जी को कितना पवित्र माना जाता है। वहां जो कर्म कांड है वो तो किए ही जाते हैं। साथ में देखिए प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको वहीं छोड़ देंगे। और भी बहुत सारी गंदगी होती है। जैसे आप कभी भी अपनी नदियों पर जाएं तो आप वहां देखेंगे कि बहुत ज्यादा इस तरह की गंदगियां मिल जाएंगी, राइट। ऐसे आपने कुछ भी खाया पिया कहीं भी फेंक दिया, क्या सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है? हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं, धरती माता को टैक्स नहीं ले रही है हमसे। आप इस एक हाउस टैक्स तो एक अलग चीज होगी, लेकिन आप जमीन पर घूम रहे हैं, कहीं से कहीं घूमते हैं, क्या उसका टैक्स दे रहे हो आप? इस अर्थ को तो कुछ नहीं दे रहे ना। आप दे रहे होगे, गवर्नमेंट को दे रहे होगे, किसी और को दे रहे होगे, लेकिन अर्थ तो आपसे कुछ नहीं मांग रही। तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है इनके प्रति कुछ? बनता है ना। सोच के देखो कि वो जो जमीन है, वो धरती जो हमको पनाह देती है, रहने के लिए घर मिला हुआ है हमें जिसके ऊपर, और हम उसी का क्या कर रहे हैं, उसी को इतना ज्यादा दुख देते हैं। वैसे हम एक तरफ बोलते हैं कि हमारी धरती माता है, तो अपनी अगर हमारी माता होगी, क्या हम उसे परेशान करेंगे, क्या कष्ट पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। आप एक तरह से देखिए, जैसे जब छोटे बच्चे को जब हम बड़ा करते हैं, तो बच्चा किसी किसी की आदत क्या होती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बदमा के छुट्टी काटेगा, कोई बाल खींचता रहता है। मतलब मम्मी को परेशान करते हैं बच्चा, ऐसा नहीं, लेकिन उसका हृदय इतना बड़ा होता है कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती है ना। ऐसे हम कुछ कुछ करे जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन एक हद जब हो जाती है, जब हम बहुत ही ज्यादा, वर्ड यूज करूंगी, बदतमीजी, है ना, तो हम बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। तब आप इस टाइम पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बाढ़ इस तरह से आई हुई है कि सभी लोग परेशान हैं। फिर महामारियां फैलती हैं। तो अब वो किसी ना किसी तरह को खुद को तो हील करेगी। अब वो वाली बात है कि अगर कोई माँ है, उसके बच्चे नोच नोच के खा जाए, तो वो क्या अपने अपने लिए कुछ नहीं करेगी? हर चीज की एक लिमिट होती है, राइट। तो आप ये मत समझिए कि हम किसी का इतना ज्यादा लाभ उठा सकते हैं कि आप ये सोचो कि उसको हम उसके बोटी बोटी नोच के खा जाए। तो वहां हमारा क्या बनता है, कर्मा बनता है। अब हम जो जो भी करते आए हैं, फिर उसका कर्म साथ में क्या होता है, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। अब जिन्होंने किया वो तो भुगतेंगे ही, साथ में जो दूसरे हैं वो भी भुगतेंगे। तो वो जो घुन है उसको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, जिससे सभी को अकल आ जाए, ये वाइब्रेशंस हाई हो जाए, राइट। तो बहुत ज्यादा मैं आगे ना हो करते हुए, क्योंकि इतना मेरे ख्याल है हम लोग को समझने के लिए काफी है। अभी हमारे इको फ्रेंडली वाले ग्रुप में भी अभी जो इतना सारा हमने मदर अर्थ के लिए किया था, तो उसमें भी हमने काफी समझा इस चीज को कि कितना जरूरी है मदर अर्थ को हील करना, राइट। तो हमारा कर्म हम जितनी बार भी जन्म लेते हैं उतनी बार ही बनता है, लेकिन अब ये है कि हम अपनी मदर अर्थ को
हील करने के लिए आज सबसे पहले अपने को हील करेंगे, क्योंकि जब हम सही रहेंगे अपने मन के अंदर, सही का मतलब है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं रहे, नेगेटिविटीज नहीं रहेंगी तो हम दूसरे के लिए सोच पाते हैं अच्छे से अच्छा। आपके जो थॉट्स हैं जितने ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं वही बाहर जाता है। दूध का गिलास अगर भरा हुआ है, दूध ही डालेंगे तो बाहर क्या आएगा, दूध ही निकलेगा ना। तो वही है कि हमको अपने आप को किस चीज से भरना है, पॉजिटिव थॉट से भरना है। उसके लिए अपनी हीलिंग बहुत जरूरी है। तो आप सभी आंखें बंद करें और प्यार से, और जो लोग नए हैं वो पहले एक बार देख लें। हमें क्या करना है, हम आनापानसती ध्यान करेंगे पहले, उसके बाद में हम कर्मा क्लिंजिंग करेंगे। हमें ऐसे उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें अपने हाथों की इस तरह से, और इन हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे, लेग्स को क्रॉस कर लें, बैक नेक सीधी, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। जो लोग नीचे आसन पर नहीं बैठ सकते, बस सोफे चेयर बेड जहां उनको इजी रहे वहां बैठ जाएं, और अपनी कमर में टेक लगा सकते हैं, पीछे आप सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत प्यार से बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स्ड। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार देंगे, क्योंकि अब हमें बाहर नहीं देखना है, अपने अंतर चक्षु में देखना है, अपने अंतर, अंतर ज्ञान, अंदर की यात्रा। गहरी लंबी सांस लेंगे, बहुत गहरी सांस, सांस को छोड़ देंगे, फिर से एक गहरी सांस, लेट गो करेंगे। अगेन डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। धीरे धीरे अपनी सांसों को चेक करेंगे, आपकी सांसें गर्म है या ठंडी है। सांसें चेक करें, क्या सांसें ठंडी हैं, क्या गर्म है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। विचार अगर आते हैं तो विचारों के साथ ना उलझे, इस ना आए तो समझिए इसका क्या मतलब है। अपने
आगे और उसके क्रिया के बिना ना ही कोई सांस अंदर जा रही है और ना ही कोई सांस बाहर जा रही है। मनन करेंगे ये सांसें आपको मिली, ये शरीर क्यों मिला, क्योंकि आपने निर्णय लिया कि आप इस धरा पर धरती माता की गोद में जाएंगे। तो ये शरीर और शरीर के साथ ये सांसें आपको गिफ्ट में मिली। जैसे जैसे हम बड़े इस वसुंधरा का पूरा फायदा उठाए। जैसे मन किया वैसे पैर रखा, जहां दिल किया वहां अस्वच्छता फैलाई, गंदगी कर दी। ये माँ बहुत प्यारी, आज हम सब हाथ जोड़कर अपनी इस धरती माता से माफी मांगते हैं। हे माँ, मैंने न जाने कितने ही जन्म लिए और तूने हर बार अपनी गोद में संभाला है। इसी धरा पर तूने हर बार मुझे आशीर्वाद दिया है, पर मैं तेरी इन ब्लेसिंग्स को समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाती। तो हे माँ, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में मैंने बहुत सारी बार आपको कष्ट पहुंचाया है, उन सभी कष्टों के लिए, दुखों के लिए, दर्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दिल से माफी मांगे। I'm sorry. Please forgive me. I love you. जब बच्चों को माँ की जरूरत होती है तो हमेशा माँ बच्चों के साथ। आज इस माँ को बच्चों की जरूरत, इस माँ के बच्चे राह भटक रहे हैं। हम सभी का आज कर्तव्य बनता है सही राह पे मार्ग दिखाए।
से एक बार बोलेंगे, हे माँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धरती माता का दिल बहुत विशाल है, माँ क्षमा मांगने से माफ कर देती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज हम सभी ये प्रण लेते हैं कि हम इस जगत को शाकाहार जगत बनाएंगे, सबको ध्यानी बनाएंगे, अपनी इस वसुंधरा में हील करेंगे। धरती माता को फिर से खुशहाल बना, अब हम सभी विजुलाइज करेंगे कि हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। विजुलाइज करें कि जैसे एक लूप हो बीच में, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते एक बहुत बड़ा सर्कल बना है। इसमें आप अपने परिवार का, मित्रों, सभी को इनवाइट कर सकते। धीरे धीरे सर्कल बहुत बड़ा होता चला जाएगा। सभी एंजल्स, सारी डिवाइन शक्ति सभी के अंदर बैठा परमात्मा, सारे एस्ट्रल मास्टर्स सभी सर्कल के अंदर आ गए। सर्कल धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स, एंजल्स, अब आप सभी अपने दिल से 11 लाइट की एनर्जी मदर अर्थ से, अपने दिल में जितना भी प्यार, सारा उंडेल दे, प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा धरती माता को देंगे। सर्कल के अंदर देखें, धरती माता की तरफ बहुत सारी ब्राइट लाइट जा रही। हमारे दिलों में धरती माता के लिए जो प्रेम है वो बाहर आ रहा है,
सबके दिलों से पिंक कलर के छोटे छोटे हार्ट्स धरती माता की तरफ जा रहे हैं। एक गुलाबी कलर की ऊर्जा, एक प्रकाश धरती माता की तरफ जा रहा है। सारा का सारा घेरे के अंदर पिंक लाइट, पिंक एनर्जी माँ वसुंधरा के ऊपर जैसे कि बादलों की चादर होती है, वैसे सारा प्यार दे। अब अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपके हाथों में बहुत सारे फूल हैं, सभी के सभी माँ वसुंधरा पर इन फूलों से बारिश करें। विजुअलाइज करें ब्रह्मांड से भी फूलों की बारिश माँ वसुंधरा पर फील हो रहा है। माँ वसुंधरा फील हो रही है। एनिमल के उपस्थित सभी आत्माएं, सभी सोल्स फील हो रहे हैं। पशु पक्षी वन्य जीव सभी के सब आपकी इस ऊर्जा से फील हो रहे हैं। नदियों में स्वच्छ जल, कलकल की आवाजें फिर से आ रही है। पेड़ पौधे लहला रहे, सुंदर हवा से चलने, सारा प्रदूषण खत्म हो रहा। पर्वत फिर से हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बादल भी आनंद पूर्वक हंस रहे हैं। धरती पर हर तरफ खुशियां ही खुशी, आनंद ही आनंद। हे माँ, हम तेरे बच्चे हैं। हम ऐसा ही खूबसूरत रूप चाहते हैं। फिर से वही धरती, फिर से वही स्वर्ग, सुंदर स्वरूप। शाकाहार जगत होता चला जा रहा है। सभी ध्यान में रहे। और ये ध्यान की ऊर्जा सारे जहां में फैल रही है। धरती माता को बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप जैसा भी धरती का स्वरूप चाहते हैं, माँ वसुंधरा का स्वरूप चाहते हैं, वैसा अपने मन में महसूस करेंगे। आपको आनंद आ रहा है।
तरफ खुली हवा, प्यारे से प्यारे नजारे, अब धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को महसूस करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड्स। जो भी प्यार आज आपके लिए, अपने लिए, अपनी धरती माता के लिए आप महसूस कर रहे हैं, सारे प्यार को समेट कर आप जहां भी बैठे, जिस भी आसन पर, जिस भी पोजीशन में, अपनी जगह पर आ जाएं। लास्ट के 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपनी स्थिति को महसूस करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें, हाथों की उंगलियां, अपना शरीर, अब दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे की तरफ ले जाएं। धीरे से अपने नेत्रों पर लगाएंगे। अंदर ही अंदर आंखें खोले और प्यार से, एक बहुत प्यारे सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। चेहरे पर स्माइल, बहुत सुंदर। ध्यान के लिए अपने आप को शाबाश देंगे। अपनी पीठ थपथपाएं। ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, धरती माता का शुक्रिया, सबका शुक्राना करें। सारे डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर्स, सारे गुरु, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी सोल्स का शुक्राना, सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। और जो सभी सोल्स आज हमारे साथ हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना करें, धन्यवाद करेंगे। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रुप की एनर्जी बढ़ाने के लिए, धरती माता को हील करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। क्या एहसास हुआ, क्या विजुअलाइज किया आप लोगों ने जब हमने ये धरती माता की मेडिटेशन की है? तो आपका कुछ विजुअलाइजेशन, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। कैमरास ऑन करके बात कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी जिग्ना जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है। हाँ जी। मुझे एवरीडे मतलब जिस
जिस चीज के लिए आप मेडिटेशन करवाते हो उसकी वाइब्रेशंस आती है, बट आज मुझे पता नहीं मेरी हीलिंग हो गई, ऐसे मुझे हुआ। मतलब जैसे मैंने शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा स्पॉन्डिलोसिस का इश्यू था। एक्सरसाइज करने की वजह से आज बहुत बढ़ गया था। हम्म। पर ये करने के बाद मैं बैठ के मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मेडिटेशन शुरू की मैं लेट गई, और अभी मैं उठ रही हूँ तो मैं टोटल नॉर्मल हो गई। मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं नॉर्मल हो गई, हेडेक चला गया और बॉडी में भी नॉर्मल हो गई। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात। यही हम अभी बात कर रहे थे कि पहले हम खुद को हील करते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप जब दूसरों को हील करते हो, उनको हील करने से पहले आप खुद अपने आप को हील कर लेते हो। ये टेक्निक इसीलिए बोलते हैं ना कि दुआएं, दुआएं जो कि आप दूसरों को जब दुआएं देते हो तो आपका अपना आप ही घर जो है वो दुआओं से भर जाता है। सबने एक बात सुनी होगी कि फूल जो बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह जाती है, राइट? सबने सुनी है बात। तो यही चीज है। इसलिए हमेशा सबके लिए अपने दिल से हीलिंग, सबके लिए दुआएं, सबके लिए ये कि सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। तो इससे हमारी एनर्जी बहुत बढ़ती है। आज हमने यही बोला कि हमें सबको ध्यानी बनाना है। सबको ध्यानी बनाने का क्या मतलब है? जब सब लोग ध्यानी बन जाएंगे तो सबको ये समझ आ जाएगी कि कैसे हमें करना है सब कुछ, राइट? और किसी का कोई भी अपना शेयर करना चाहे, न्यू भी हैं आज कुछ लोग, तो वो भी अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं कर सकते, डर वाली बात नहीं है। सब फैमिली है। चलिए, ये सब लोग या तो ट्रांस में हैं या शायद शेयर करने में शर्मा रहे हैं। हम बंद करें फिर? धन्यवाद। आप कल मिलते हैं, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड। थैंक यू अनीता जी, और थैंक यू पूरे ग्रुप को। पूनम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया होस्टिंग वगैरह। थैंक यू।